देखिए रंग जाऊं तेरे रंग में सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। भोलेनाथ, हम जानते हैं कि धान की ढेर में हम सुई ढूंढ रहे हैं, जो कि बहुत ही कठिन है हमारे लिए, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये। प्लीज हमारी मदद करना। चलो धानी। बहुत कट्टा चला है, डरते नहीं है इन सब से। और तुम थोड़ा झेल लो भौजी, समझे? और उनको भी बोलो थोड़ा झेलने के लिए। अरे वो क्या है ना कि ये गिद्ध लोग हमारे पीछे पड़ गए हैं, वरना हम किसी के मेहरारू के ऊपर एक नजर तक नहीं डालते। बात समझिए। पीछे दरोगा, कोई चांस नहीं है तेरा बच के भागने का। नस काट देंगे लड़की का, बोल रहे हैं। हाँ, अपने ध्रुव जी को भी बोलिए पीछे जाने के लिए। ए भैया, पीछे पीछे नहीं तो डाल देंगे, अभी बोल रहे हैं आखिरी बार। ए तमंचा अंदर रख, दरोगा बोल रहे हैं आखिरी बार। हमारी बीवी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? नमः शिवाय। ठीक हो ना थानी? काहे गरमा रहे हो भाई? हम किसी की मेहरारू पर हाथ नहीं डालते। वो तो माहौल ऐसा था इसलिए ऐसा करना पड़ गया। भाभी है हमारी, वरना वो तो। खबरदार, अगर हमारी बीवी के साथ कोई रिश्ता भी जोड़ा, समझा? मैं महाकाल की सौगंध खाता हूं कि इस परिवार की ईंट से ईंट बजा दूंगा। जो दुख तकलीफ मुझे हुई है उसका 100 गुना मैं यहां पर हर एक खड़े इंसान को वापस दूंगा, वरना मेरा नाम रॉकी नहीं। आज से हमारी जिंदगी का सिर्फ एक क्या मकसद है, पांडे निवास की बर्बादी। अगर तू कसम ले रहा है तो हम भी तुझे वचन देते हैं कि तुझे इस घर में लाकर रहेंगे। ये परिवार तेरा है और इस परिवार को कुछ होने नहीं देंगे हम, और ना ही तुझे कुछ गलत करने देंगे। चट देख रहे हैं हम कि गधा छपा हुआ है माथे पे, तो तुम्हारी ये चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाएंगे। तुम्हारा ना ये चपड़ चपड़ बहुत हो गया, तुम निकलो यहां से सीधे। ये चाकू तो बहुत सुंदर है, कहाँ से ली? अरे क्या कर रही हो? ला दो। कुछ नहीं, बस बहन होने का फर्ज निभा रहे हैं। तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार शांत होकर ठंडे दिमाग से अपने आसपास देखो, इस घर को देखो। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारी इतनी हैसियत है कि तुम पांडे परिवार से बदला ले लोगे? तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, वो लोग बहुत बड़े लोग हैं, चाहे तो इसे चुटकी बजाकर तुम्हें मसल देंगे। हम क्या कह रहे हैं, वहीं चलो, घर में रहो, आराम से वहीं से बदला लेना। तुम हमें खुद के परिवार के खिलाफ भड़का रही हो। भड़का नहीं रहे, बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, और सिर्फ तुम्हारी नहीं, अपने खुद के परिवार की भी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दूसरों की मदद करने में ही भलाई है। मतलब ये कि अगर तुम हमारे साथ घर चलोगे तो परिवार वाले खुश हो जाएंगे, और इसी के साथ साथ तुम्हें उन्हें बर्बाद करने के कई सारे मौके मिलेंगे। तुम्हारी बात भी पूरी हो जाएगी। सिंपल। बार बार एक नई कहानी कैसे बुन लेती है आप? और तुम गधे नहीं हो लेकिन नादान जरूर हो। कम से कम एक बार ये सोच लेते कि अगर आज तक इन्होंने कुछ भी आपसे नहीं कहा था तो फिर अचानक क्यों कहा?
क्योंकि सच तो ये है कि इन्हें हमसे नहीं, पुलिस का डर है। थोड़ा वक्त दीजिए, उसे समझ आएगा। ध्रुव जी, रॉकी को जितना समझना था वो समझ चुका है, क्योंकि हमारी दीदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है इन्हें समझाने में। इसीलिए अब हमारी किसी भी बात का इन पर कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो कुछ भी कह रहे अपने मन से तो नहीं कह रहे, दीदी इनसे बुलवा रही है। दीदी ने हमें और ध्रुव जी को बर्बाद करने की जो कसम खाई है, उसके तरफ ये इनका पहला कदम है, और रॉकी इनका मोहरा। बस रानी, बहुत हो गया तुम्हारा। कब तक हम पर इल्जाम लगाती रहोगी? कब तक हमें बदनाम करती रहोगी तू? हम मानते हैं हमसे बहुत गलतियां हुई, हमने बहुत पाप किए, लेकिन बस हमने जो कुछ भी किया सिर्फ इसलिए किया क्योंकि हम ध्रुव जी को पाना चाहते थे। और ये बात तो सब जानते हैं ना कि इन्होंने हमसे शादी का वादा किया था, हमें सपने दिखाए थे, लेकिन जब हमें एहसास हुआ कि हमारा सपना टूट चुका है, तो हमने पूरी कोशिश की अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने की। और हाँ, इनकी जान बचाकर हमने अपनी जान जोखिम में डाली। और आज अगर ये सही सलामत है ना, बस हमारी वजह से। फिर भी तुम्हें कुछ हमें ही कहना है।